तो फाइनली कल रात में लाला जी को ऑन कैमरा आना ही पड़ गया है। बसंतिया जी और हमारे मामा श्री कल आए थे और फिर रात में आते हैं लाला जी। लाला जी ने भाई कहते हैं ना कि 100 सुनार की तो एक लुहार की, क्या स्पष्टीकरण दिया है। और दूध का दूध गुलवा महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। आप सबका जो ये शैतानी दिमाग में नया नया खुराफात पकता रहता है, चलता रहता है, वो कल काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गया। उन्होंने ना सीधी बात करी, नक्को बकवास करी, सीधा सीधा बताया कि भैया बंटवारा किस प्रकार से नहीं हुआ है, किस प्रकार से इन्होंने हमें धक्कम धुक्की करके कुएं की तरफ ढकेल के इनका आशय क्या था। आप लोग समझ जाइए, अदरवाइज कुएं की तरफ क्यों ले जाते। जो कि अभी मामा श्री एकदम भोले भाले बन गए थे कि हम उस नियत से तो अबे नहीं करे थे, आप तो हमारी बहन के समान हैं। चलो मान लेते हैं कि अनीता जी की तरफ भाई मामा श्री नहीं गए थे, लेकिन अनीता जी की तरफ ना जाके आप लाला जी की तरफ तो गए थे। तभी तो अनीता जी सब कुछ बता रही थी कि इस दरवाजे पे वो लाला जी को कैसे पकड़ी थी और फिर कैसे लोग नीचे गिरे हैं इतने ऊंचे से नीचे। तो भाई साहब वो सारा चीज़ मामा जी आपने अनीता जी को तो बहन मान लिया, लेकिन लाला जी को अनीता जी का पति मान के जीजा जी मान लिया होता तो शायद उनके साथ भी धक्कम धुक्की ना ही करते। तो भाई क्या पॉइंट बताया है लाला जी ने। जो पहला पॉइंट उनका था, मतलब यही मामा श्री जो कल एकदम भोले भाले बन रहे थे कि आप इन लोगों को देखना है ना जी बसंतिया को, और कौन देखेगा, आप ही लोग तो गार्जियन हैं, है ना। बस पेपर वर्क कराना है, ये केस तो हम भी वापस लेंगे, आप भी लोगे, लेकिन पेपर वर्क कराना है कि कौन अपना सामान कहाँ तक रख सकता, कहाँ पर किसका एरिया है। तो भैया लाला जी ने वो दिन याद दिला दिया जब लाला जी की बनी बनाई झोपड़ियाँ, लंबी काफ़ी बड़ी बड़ी झोपड़ी इन्होंने रखी थी और उसको तुरंत हटाने का इन्होंने आदेश पारित किया था, क्योंकि इनके भाई बंधु आए थे ऑफ कोर्स कि भाई जैसे बंटवारा हुआ तब भी पंच ही थे, बंटवारा हुआ तो इनके हिस्से में शायद उस टाइम झोपड़ी उपड़ी रही होगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबा बना लिया था। अब वहाँ पे शूटिंग शाटिंग चलती थी, वीडियोस वगैरह बनाते थे, आपने देखा ही है। अभी भी वहाँ पे सब्जी वब्जी उगाते हैं, लेकिन अभी जगह चेंज हो गई है। भैया 30-40 आदमी बुलाए कि वो झोपड़ियाँ तुरंत तुरंत हटवाई गई। मतलब मामा जी बहुत भौकाली इंसान है, कल तो एकदम दीनहीन बन रहे थे। मतलब कल अच्छा गजब की परफॉर्मेंस मामा श्री ने करा है एकदम। पहले एक दिन आए थे कि अगर मैं अपने आप पे आ गया तो मैं फलना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा, और कल एकदम जैसे लग रहा था कि गाऊ इतना सीधा आदमी कि लग रहा था ऐसा कैसे इतना बड़ा बात हो गया। भाई साहब आदमी तो कितना सीधा साधा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहते हैं ना कि ज़्यादा स्मार्ट जो लोग होता है ना, उनकी चालाकी, उनकी साड़ी पट्टी जो खुल जाती है तो पता चल ही जाता है। तो पहला पॉइंट ये था, बंटवारा हो चुका है इसका, कि अगर बंटवारा नहीं ना होता तो कोई किसी की मड़ैया उठवा सकता, हटवा सकता, आप खुद ही समझ जाइए, बिल्कुल भी नहीं हटवा सकता है। दूसरा का पॉइंट लाला जी ने बताया था कि भैया जहाँ अम्मा रहती थी वो इनके हिस्से में आता था, वो कमरा इनके हिस्से में आता था। तो इन्होंने कहा अगर अनीता जी देखने जावें या फिर लाला जी, तो बोले कि देखो अगर तुमको अम्मा जी को देखना है ना तो देखने के लिए अपने कमरों में ले जाइए। मतलब बसंती जी एक चीज़ बताइए कि अगर आपके कमरे में कोई कदम भी रख देगा तो क्या आपका कमरा उसका हो जाएगा। मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। चलो 2 बच्चे हैं, कभी किसी के साथ में रह रहे हैं, कभी किसी के साथ में। काश कि माँ बाप भी यही सोचते हैं बच्चों को पैदा करके पालते वक्त, हैं तब तो वो पूरे टाइम अपने फ़र्ज निभाते हैं। खैर बसंती जी ने ये कहा कि जो है अगर तुमको इनको देखना भी है तो भाई इनको अपने कमरे में ले जाओ, तो देखो तुम हमारे हिस्से कमरे में आज देख तक नहीं सकती। वाह रे वाह बसंती जी, वेल डन। मतलब आप इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की धारणा रखने वाली महिला हो कतई नहीं सोचे हैं। हमें पता है कि इस पे जवाबी कार्रवाई बसंती जी का होगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। लाला जी के वीडियो का भी काउंटर वीडियो आएगा बसंती जी की तरफ से। ऐसा है कि वो जैसे वो बोली थी ना कि हमारा इज्जत का हुआ, हमारे बहन का इज्जत यहाँ भी चला गया, वहाँ भी चला गया, उनका झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, उसका भरपाई कौन करेगा, है ना। जैसे अनीता जी ने बोला था कि हमारी इज्जत वापस आ जाएगा का माफ़ी मांगने से। तो एक से एक पॉइंट सारे नोट किए गए थे। अब लाला जी का भी पॉइंट उधर से स्क्रिप्ट बन के तैयार होगा, हो सकता परफॉर्मेंस चल भी रही हो। जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ अभी इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो तो आई थिंक नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है, पर हाँ आ भी सकता है। हो सकता है मेरे डालने से पहले आ जाए, हो सकता है बाद में आ जाए, क्योंकि बिना काउंटर वीडियो के बसंती जी को चैन सुकून आ जाए, वो खाना पानी खाए पी लें, नहीं जी। अब तो भैया बहुत सारी पोलम पट्टियाँ खुल रही, प्लास्टर ना कराने के रीज़न आ रहे हैं, ऐसा धोती कुर्ता वाला बैकग्राउंड दिखाने का भी रीज़न आ रहा है।
खेतवा में वीडियो बनाने का भी रीज़न आ रहा है बहुत सारा। कहते हैं ना, वैसे याद है बसंती जी आपको, आपका उसका भी चैनल का भी वो रेवेन्यू दिखाना, कितना कमाया कितना नहीं, तो वो लोग दिखाएंगे ना, ऐसा वो लोग दिखाएंगे ना, बड़का चालाक लोग हैं ललित वाला लक्की। तो हम आपको बोल रहे हैं अपना जल्दी से आप 10 महीने का इनकम दिखा दीजिए ताकि हम लोग वो वाला देख पाएँ। अब आप ही के हाथ में, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए न्याय की जंग लड़ें तो आपको दिखाना पड़ेगा आपका 7, 8, 10 महीने का इनकम, उसके बाद वो सब दिखाएंगे, है ना। जब वो दिखाएंगे तो हम बोलेंगे कि काहे तुमने पैसा इतना नहीं दिया, 2,000 काहे दिया, है ना, तो आप दिखाइएगा। खैर तीसरका रीज़न पे आते हैं, जो लाला जी ने तीसरका रीज़न दिया है कि भाई एक ही चीज़ बताओ कि अगर घर बना ही ना होता, बटा ही ना होता, तो हम का मूर्ख आदमी या आप में से कोई ऐसा काम करेगा कि बिना घर बटे 15-16 लाख रुपया खर्च करके घर बना दे कि दोबारा बटेगा। तो ये हम सबको पता है कि भाई साहब, जहाँ हमारे यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक एक खेतवा की मिड़ैया के लिए भैया मतलब एक दूसरे कुटाई कर देवे, खोपड़िया फोड़ देवे और चले जावे कहाँ, जेल। जी हाँ, अक्सर आपको न्यूज़ में ऐसी बातें सुनने को अखबार में मिल सकती हैं। तो हम पूरे तरीके से एग्री करते हैं कि कोई भी नहीं बनवाएगा, और बंटवारा हो चुका है। इस चीज़ का प्रूफ ये है, हमने रिकॉर्डिंग में 2-3 दिन पहले भी सुना था कि बंटवारा हुआ था, है ना। तो बंटवारा जब हो गया तब लाला जी ने अपना जो है बनवा लिया। अब जब बनवा लिया ऊपर के कमरों में, तो भैया अब दूसर चूल्ही चली गई कि हमको दोबारा से बंटवारा करना है। बहन जी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, जब एक बार बंटवारा हो गया तब इंसान अपने बना लिया तो तुमको दोबारा से बंटवारा चाहिए, ये कौन सी बात है। हमारे तो तनिको समझ में नहीं आ रही है कितना चालाकी किया जा रहा है, इस हद तक चालाकी बसंती जी। और लगभग 4 से 5 साल पहले इनका जो ये बंटवारा हुआ था, साफ साफ स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि भैया, इन्होंने बोला था कि हमको धूप वूप भी सेकना होता है, हम ऊपर भी जाएंगे। तो बाबूजी ने कहा कि अगर ये नहीं मान रही है तो ठीक है, इसको ऊपर भी दे दो, है ना, ऊपर भी इसका कमरा रहेगा, नीचे भी इसका कमरा रहेगा। तो अब कहा है इनके सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि नीचे वाला ये पूरा ले लें, ऊपर वाला आप पूरा ले लीजिए। ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं जो सब्सक्राइबर्स बंटवारा कर रहे हैं, ये कहा है जी। तो बोले कि भाई जब ये नहीं मान रही है तो भाई ऊपर कमरा इसका भी रहेगा और नीचे कमरा तुम्हारा भी रहेगा। तो ऐसे हम लोग का बंटवारा मतलब पंचायत में हो गया है। तो आप लोग समझ गए कि ये पंचायत में हुआ है सारा बात। ये भी 4-5 साल पहले हो चुका है, तो पंचायत का तो कोई मतलब ही नहीं है, बंटवारा भी हो गया है। अब मुद्दा आता है जान से मारने का। तो देख चीज़ बताइए, जब बंटवारा हो चुका है और बसंतिया जी आपके हिसाब से ही हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप दोबारा से बंटवारा काहे चाह रहे हैं। उस टाइम भी आपने चिढ़ के जो बातें बोली थी, आप ही की बातें बोली गई थी। पहले तो ऊपर नीचे वाला सीन हो रहा था, पर आपने जब बोला, और आपके वहाँ पे भाई बंधु भी थे, सारे के सारे लोग थे, जब भैया एग्री कर दिया गया है तो अब फिर से आपको बंटवारा चाहिए। अब ज़िंदगी भर आप कलहें करती रहेंगी काजी। बंटवारा एक बार होता है, वो पंचायत में हुआ था, आपके ससुर जी ने भी बोला था। अब ससुर जी इतना झूठ तो नहीं ना बोल सकते हैं, और अगर आज बोलते हुए नज़र आ गए तो समझ जाइएगा कि दादाश्री अब का ही बोले। भाई साहब, इतना ज़्यादा एक तरफा बयानबाजी मत करिए, ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। क्योंकि हम सबका हिसाब किताब ऊपर वाले गोले पे चलता रहता है। चित्रगुप्त और यमराज बैठे रहते हैं, अच्छा बहुत सांड़बत्ती कर रहे हो तुम, आते हैं, जब आओगे ऊपर तब तुम्हारे लिए स्पेशल कढ़ाई में तेल गरम किया जा रहा है, पकौड़े बनाएंगे। तो अगर हमने भी ऐसे काम करे होंगे तो हमको पकौड़ी बनाया जाएगा, बाकी लोगों को पकौड़ा बनाया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने कोई बात बोली है कभी, तो यार स्पष्ट तरीके से बोलो कि हाँ ऐसी बात हुई थी, इस विचारधारा पे हमने सहमति दर्ज कराई थी, पंचों में हुआ था। जब हुआ है तो भी हमको तो दोबारा बंटवारा चाहिए। कतई हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग चाहते कहाँ हैं, ऐसा कौन चाह रहा है, क्यों चाह रहा है। पैसा जिसको जहाँ लगाना था अपना हिस्सा आधा होता, तो जहाँ जिसको रहना था रहता। तब आप लोगों को हम बताते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे घर क्यों बनवाया। घर इस वजह से बनवाए कि हम लोग 2017 में यहाँ आ गए। घर का स्थिति बिल्कुल खराब था, चारों तरफ चूता था। माने अगर बारिश के टाइम में आते ना, बारिश का टाइम होता था तो हम लोग बैठ के रात बिताते थे। 2017 में जब यहाँ पर आए हैं, दिल्ली उल्ली कमाई उमाई तो चल ही रहा था, पर जब आए तो इन्होंने सोचा यार हर कोई सोचता है कि जो अपना पैतृक घर वो मजबूत हो, अच्छा हो, फिर हमारे कमाने से फ़ायदा ही क्या जब हमारा बढ़िया अच्छा घर ना हो। तो इन्होंने भी सोचा कि यार चलो हम भी अपना घर वहीं पे गांव में बढ़िया से फिर से बना लेते हैं, जो कि इन्होंने अपनी वीडियो में बताया भी। अब एक आदमी हो तो गुजारा हो जाए। हम लोग इसको सबको मकान को रिपेयरिंग करवाना जरूरी है, नहीं तो हम लोग तो रात को सो ही नहीं पाएंगे। तो बाबूजी बोले कि ऐसा कर दे, रूम बनवाएगा ना तो सबका रूम बनवा। इसमें क्या होगा कि ये लोग दोनों आदमी तो कमाते धमाते है नहीं है, और कम से कम 30-40 साल जो रूम चल जाएगा, मकान बनाएगा तो 30-40 साल चलेगा, 30 साल
30-40 साल के बाद हम लोग बाद में और देख लेंगे, जो होगा भगवान करेगा। तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, तो क्यों नहीं रूम को सबके रूम बनवाओ, मकान है इसको बढ़िया से रिपेयरिंग करवा दिया जाए और रहा जाए। तो हिस्सा तो पहले लग चुका था, 2 रूम उनका नीचे था, एक किचन रूम हमारा नीचे था। तब हम लोग के लिए तो सफिशिएंट नहीं है ना, एक रूम और एक किचन में हम लोग क्या होगा 5 आदमी। जाहिर सी बात है। तो इन्होंने ऊपर बनाया। यहाँ रहने लगे तो बाबूजी का तबीयत खराब था, मतलब माई का ज्यादा खराब था, बाबूजी का कम खराब था। नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो नहीं रहने की वजह से हम लोग नहीं रह सकते थे, इस वजह से अपने हिस्से में हम लोगों ने बनवा लिया 2 कमरा बनवाए और उनका 2 कमरे का हिस्सा वहाँ छूटा पड़ा है। और जैसे बाबूजी बोले थे वैसे ही हमने पूरा घर का ठेका दे दिया था ठेकेदार को। रिपेयर भी इन्होंने खुद कराया, अपना 2 रूम बना लिया, बाकी 2 रूम का जगह पड़ा है। फिर भी बोलते हैं कि 3 फुट बढ़ा के बना लिया है। अब देखो जो ये सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं कमेंट, तो आप सबको पता है कि ये सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये सब्सक्राइबर्स होते तो इनको ये थोड़ी पता होता कि लाला जी ने कितने फुट बढ़ा के बना लिया, कितना घटा के बना लिया। ये ऑफकोर्स इन्हीं में से कोई है। अब जो बना बनाया है तो उसमें से लालच जागा है। भाई कोई कितना दे देगा, कितना, जब आपका जगह छूटा है तो आप बना सकते हो। कहस कि अब इतना भी आप गरीब नहीं हो, आपको पता है कि आपको रुपया मिल रहा है। दिन में जब कंट्रोवर्सीज होती हैं तो दिन में 3-3 4-4 भी वीडियोज़ आ जाता है, क्योंकि आप सोचते हो मौका है, दस्तूर है, चलो भून लेते हैं, जितना से जितना डॉलर बन सके बना लेते हैं। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। बसंती जी, सारा काला चिट्ठा लाला जी के द्वारा स्पष्टीकरण दे दिया गया है। कैसे उन्होंने पूरा घर रिपेयर कराया, बाबूजी के कहने पे कैसे उन्होंने जो है अपने लिए बना लिया, क्योंकि उनकी फैमिली लंबी है। अब उतने में तो गुजारा बसर नहीं हो सकता था। अब जब बन गया है तो बसंती जी को भैया और भी फिर से हिस्सा बांट लगवाना है बने हुए घर में। मतलब चालाकी यार होती है, लेकिन इस हद की चालाकी कि भैया तुम बाहर हर जगह प्लास्टर करवा दिए, बाहर हर जगह रिपेयरिंग करा दिए, लेकिन मोहतरमा ने अंदर प्लास्टर नहीं कराने दिया कि भाई अगर तुम अंदर प्लास्टर कराओगे तो हमसे बाद में पैसा मांगोगे, तुम हंसोगे। ये कहा था भाई, हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अगर इनको पैसे मांगना होता तो जितना इनके हिस्से में बाहर से अंदर से जो भी कराते हैं सबका पैसा मांगते ना जी। और जब अंकल जी ने, मतलब दादाजी ने यूँ कह दिया कि भाई साहब इनका सबका पत्नी कुछ पैसा दे नहीं पाएंगे, है ना, जान रहे हो किस हालात सिचुएशन में जी रहे हैं, तो तू करा दे। बंदे ने करा दिया और अंदर इन्होंने प्लास्टर कराया नहीं। अब उन्हीं दीवारों को दिखाए गरीबी वाले कार्ड खेले जाते हैं। मतलब ये रीज़न भी हो सकता होगा कि भैया हमको तो गरीबी ही दिखाना है। तमाम ऐसे ब्लॉगर करते हैं ना, नई का घर बनवा लेते हैं, कोठी खड़ी कर लेते हैं, लेकिन वीडियो बनाना होता है तो मिट्टी वाले घर में या फिर टूटे फूटे घर में या बिना प्लास्टर वाले घर में। तो यही चीज़ हमारी बसंतिया जी कर रही हैं। और हाँ, घर की जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं तो गोलू महाराज ने जो रिकॉर्डिंग्स करी हैं और उसमें सिर्फ वही हिस्सा लगाते हैं कट कुट करके जिसमें उधर से कोई कुछ ऐसे शब्द बोल दे। हम सबको पता है कि लड़ाइयों में बहुत सारे शब्द ऐसे मुंह से निकल जाते हैं, है ना, जिनका मीन बाद में नहीं होता है शांत होने पे। तो क्या इन लोगों ने कोई ऐसे शब्द नहीं बोले होंगे? ऑफ कोर्स बोले होंगे, गुस्से में, गर्मी में, लेकिन उधर से तो रिकॉर्डिंग्स की नहीं गई। अब लाला जी ने पहले भी मना किया था कि घर की बातों की रिकॉर्डिंग्स नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भाई जो डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता हैं उन लोगों ने बोला था कि तुम रिकॉर्डिंग हर चीज़ की करोगे, तो वो रिकॉर्डिंग हर चीज़ की कर रखे हैं और कट लगाने इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इनके मुंह से भी बातें निकली हैं। तो वहाँ पे कट लगाए कि सिर्फ उनका वाला वर्जन सुना दो और उनको विलन बनाए दो। किस हिसाब से डायरेक्शन चल रहा है आप लोग समझ ही रहे हैं। जाते जाते बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, तमाम लोग ये बोलते हैं कि भाई बाबूजी जो है लाला जी को प्यार काहे नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि लाला जी मतलब गोदी वोदी लिए थे का बाबूजी। कुछ लोग यो भी कह रहे हैं कि भैया का स्टेप फादर हैं, क्योंकि लाला जी के साथ जो हुआ है उस पे ना, चलो ठीक है अभी तक दुविधि करते आए ज़मीन जायदाद को लेकर, चीज़ों को लेकर, लेकिन जब आपके बेटे की, मतलब आपका खुद का खून है, लाला जी आपके खुद के बेटे हैं, है ना, आपने उनको जब कोई चूं भी कर दे, दूसरा कोई गरियाए भी, माँ बाप कितना भी बच्चों से गुस्सा रहे, नाराज रहे, लेकिन बाहर का कोई आता है तो उसको वही मुंह दबोच देते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबूजी कुछ टस से मस नहीं हुए और बता रहे थे कि हंस रहे थे। समाज है तब से बाबूजी की सारी बातें मानते हैं, जो भी वो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन बाबूजी के सामने हमें ये 5 आदमी मार रहे थे तो बाबूजी चूं तक नहीं बोले हैं और उल्टा हंस रहे हैं। अब बताइए, ये चीज़ सबके दिमाग में आती है कि जो दादाजी हैं, ये दादाजी की ऐसी क्या चीज़ है कि उनको अपने बेटे से लगाव नहीं रह गया, जबकि लाला जी कह रहे हैं कि जो भी बाबा बोलते हैं, जो भी पापा बोलते हैं वो मैं हर चीज़ करता हूँ, हर चीज़ कोशिश करता हूँ, लेकिन
हमको जब मारा जा रहा था तो वो हंस रहे थे। वाह रे वाह का कलयुगी ज़माना आ गया है। मतलब जब बच्चे ऐसा करें तो बच्चों को तो लोग गरियाते हैं, पर जब पेरेंट्स ऐसा करें तो भाई क्या बोला जाएगा, क्योंकि कहते हैं बड़े बुजुर्गों को कुछ बोला नहीं जाता, वो हमारे संस्कार में नहीं है। पर ये भी तो अच्छी बात नहीं है भाई। बाबा जी ने ऐसी हरकतें क्यों करी आज तक किसी को नहीं पता। ये हरकतों से क्या मतलब इनका आने जाने का। तो ये जब पंचायत हुआ था तो 2-2 रूम तो हम लोग को मिल गया था। अब था इस जगह का, तो बाबूजी बोले कि ये जगह कहीं नहीं बटेगा, ये जगह रहेगा दोनों आदमी के लिए। दोनों आदमी का जो रिश्तेदार आएंगे, बेटी आएगी, बहन आएगी, जो भी लोग बाहर के आएंगे वो इसी में सोएंगे, बैठेंगे, रहेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, इसमें हम लोग मान गए। लेकिन अब अगर वो लोग कह रहे हैं कि ये जगह उन लोगों को चाहिए तो हमें कोई कमरा वाली बात, वो बाबूजी की मर्जी है, बाबूजी का घर है, जिसको देना है वो दे दे। लेकिन अब बात एक आ जाता है कि जितना पैसा हमारा लगा है वो हमें लोग दे दें, और जहाँ से मर्जी वहाँ से बैठे, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत सही लाला जी ने बोला कि अगर वाकई में इसको दोबारा से बांटना है तो भैया हमने ऊपर से नीचे तक जितना बनवाया है वो अमाउंट हमको दे दें, और जिसको जहाँ से बांटना है बांट बूट लो। बहुत सही, क्योंकि जब इस प्रकार की बातें आ जाएं तो यही करना चाहिए। और जिस कमरे को लेकर जो है गोलू महाराज बड़े बड़े डायलॉग लिख रहे थे ना कि का बाकी के जैसे कोई मेहमान आएगा, दादाजी वाला कमरा काहे बोला जा रहा है कि मेहमान घर बनाना है, हमरो कमरे में रह सकता, उन्हों के कमरे में रह सकता है, का यही कमरे में रहना ज़रूरी है। तो गोलू महाराज आपके बाबा जी ने ही कहा था कि आगे वाला कमरा कोई भी बहन बेटी आए, कोई भी मेहमान आए तो रह जाएगा। उस दिन जब एक तरफा बोले जा रहे तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोले जा रहे थे। आई नो कि आज भी काउंटर वीडियो आएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि ना इनको ऐसे रहा ही नहीं जाता है। क्योंकि ये बाबूजी के कहने की वजह से ही ये सारा हम लोग मकान बनवाए थे, रिपेयरिंग करवाए थे, जितना भी अभी भी तक बनवा रहे थे ये सब बाबूजी के कहने पे हुआ है। और बाबूजी अगर दे देंगे तो कोई बात नहीं है। तो अब इसमें बात आता है कि आप लोग बोलेंगे कि उसके पास तो पैसा ही नहीं है। हाँ, तो भाई पैसा है ही नहीं है, ऊपर भी रहोगी नीचे भी रहोगी। इसके पहले भी हमने बंटवारा किया इनके हिसाब से। भाई आप ऊपर रोज रोज नया नया बातें करने से हो नहीं जाता है, करना पड़ता है उसके लिए। पैसा वैसा आप सबको पता है कि किसके पास कितना पैसा है, समझना इसको वैसा वैसा उसके बटुए में है पैसा है। बस बगल में दीवार और धोती वाला जो पर्दा वर्दा लगता है वो सिर्फ एक ट्रिक है। बाकी आप लोग समझदार हो, जिसने भी लाला जी का ये वीडियो नहीं देखा है पूरा वीडियो जाके देख लो। बिहार वाले घर का बंटवारा क्यों करना चाहते हैं हम, टाइटल अनीता जी की दुनिया पे ये वीडियो आया, वहाँ से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा है। जो ये समीकरण बिछाया गया है चालबाजी का खुल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और जाने से पहले भैया एक छोटू सा लाइक करके जाइएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।